अगर हम लोग बात करें एक्सरसाइज 9.1 की तो क्वेश्चन क्या कहता है, रिकॉल दैट टू सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। मतलब सीधी सी बात है, दो सर्कल बनाओ और बोलो कि वो दोनों कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट का क्या मतलब होता है? मतलब कि दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे हैं। एक जैसे का क्या मतलब होता है? एक जैसे का मतलब होता है कि वो एग्जैक्टली एक जैसे हैं। मतलब उनका सर्कल का रेडियस, उनका सर्कमफ्रेंस, उनका एरिया, उनकी हर एक चीज क्या होगी? एक जैसी होगी। ठीक है। रिकॉल दैट टू सर्कल आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव सेम रेडियाई। अगर उनकी रेडियाई क्या होगी? सेम। मतलब रेडियाई समझते हो? यस सर। दो रेडियस, एक रेडियस होता है, दो होती है तो रेडियाई हो जाती है। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। कहता है अगर मान लो दो इक्वल क्या है हमारे पास सर्कल है, ठीक है, उनके पास इक्वल कॉर्ड आ रही है। इक्वल कॉर्ड समझते हो? नहीं। कॉर्ड समझते हो? हाँ सर समझता हूँ। एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक एक लाइन ज्वाइन करती है, उसे कॉर्ड बोलते हैं। ये इक्वल एग्जांपल के लिए मान ले 5 सेंटीमीटर की है, वही 5 सेंटीमीटर की इस वाले रेडियस को ही बनाओ सर। ठीक है। और अब प्रूफ करो इसके अंदर, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल। सबटेंडेड एंगल क्या होता है उसको भी समझो एक बार। कह रहे जब कॉर्ड से सेंटर तक एक हम लोग, सेंटर तक नहीं किसी भी जगह तक हम लोग एक एंगल ज्वाइन करते हैं। एग्जांपल के लिए अगर हम लोग अभी सेंटर की बात कर रहे हैं, सेंटर तक एक एंगल बना रहे हैं कॉर्ड से, मान ली एक लाइन है, उसको आगे बढ़ा के एक एंगल बनाना है। ये ट्रायंगल हो गया। एंगल बना दिया। एंगल बनाना है, ये एक एंगल बन गया ना। हाँ, देखने में तो ट्रायंगल ही दिख रहा है। वो भी ट्रायंगल दिख रहा है। तो एक काम करने की तो ऐसे एक को कर जोड़ देते नहीं सकते सर? हैं। एक को जोड़ के बेटा ये ले, ये एक लाइन है ए बी, एक को जोड़ के कौन सा एंगल बनेगा बता। तो इन दोनों पॉइंट्स को जुड़ के बनना चाहिए ना। इन दोनों को पॉइंट को जोड़ के कैसे बनाएगा? ऐसे तो नहीं बना सकता, ये तो कोई एंगल ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन लेके जाती है जिससे एक एंगल बनता है, उसको बोलते हैं एंगल सस्पेंडेड बाय अ कॉर्ड। यस सर। ठीक है, एंगल सस्पेंडेड बाय कॉर्ड। कॉर्ड। मतलब कॉर्ड से उसकी आर्म्स को लेंथन करके हम लोगों ने एक एंगल बनाया, उसको बोलते हैं एंगल सस्पेंडेड बाय कॉर्ड। हो गया। ऐसे ही इसने भी एक एंगल बनाया है लाइक दिस। ठीक है, अब प्रूफ करना है ये वाला एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। ये एग्जांपल के लिए 5 सेंटीमीटर लिखा है कि मतलब इक्वल कॉर्ड्स हैं। अब इसको यहाँ लिखने का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड करो, डायग्राम को फिर से एक बार देखो, एनालाइज करो। सेकंड का काम नहीं है, ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं इसके अंदर। तो अभी करना क्या है, ध्यान से समझिए। हाँ सर समझाओ। पहले गिवन क्या क्या है वो बता देते हैं। गिवन क्वेश्चन नंबर 1 एग्जांपल फर्स्ट का गिवन क्या है, कहता है AB इज इक्वल टू PQ। क्यों? क्योंकि इसे बोलता है इक्वल कॉर्ड्स हैं। क्वेश्चन में गिवन है इक्वल कॉर्ड्स। सर A इज इक्वल टू BO भी होगा। ध्यान से सुनो, OA इज इक्वल टू OB होगा। हाँ सर। क्योंकि रेडियस सेम है, और क्योंकि उसने बोला था ये दोनों के दोनों सर्कल ही कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब इट इज आल्सो इक्वल टू OP O डैश P एंड आल्सो इक्वल टू O डैश Q। हाँ सर। क्योंकि सबके रेडियस क्या है? सेम। अच्छा, इसकी तो बात अगर मैं सीधी सीधी करूं, इसका रेडियस तो इसका रेडियस के साथ मैच करेगा ही, एक ही सर्कल का रेडियस है। ठीक है, तो कोई रीजन देने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ अगर मैं ये चीज ना भी लिखूं तब भी चल जाएगा। ठीक है, और ये सर्कल का ये रेडियस और ये भी रेडियस है, वो भी इक्वल होंगे ही होंगे, कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है। अब फटाफट से इन दोनों के अंदर अगर तुम ध्यान से देखो, तुम लोगों को क्या दिख रहे हैं? एंगल 1 एंगल 2 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं दो। ठीक है, क्या दिख रहे हैं? दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। अच्छा, तुम लोगों ने जब इस डायग्राम को बनाया तो तुम लोगों ने एक छोटी सी चीज ध्यान से देखी। 90 डिग्री। 90 डिग्री। नहीं 90 डिग्री का कोई लेना देना नहीं है। मुझे नहीं पता कितने डिग्री है, मुझे खुद नहीं पता। नहीं पता? और क्या? अब बात को ध्यान से अगर तुमने देखा है तो यहाँ पे तुम्हें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, दो ट्रायंगल का नाम बता दो। इन ट्रायंगल पहले लिखेंगे AQB AOB एंड ट्रायंगल POQ। P डैश P O डैश Q। सर Done? डैश क्यों लिख रहे हैं? डैश में तो नाम लिखा है उसका यार, O का। ये भी O वो भी O, ऐसे थोड़ा होता है। अच्छा ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुई बात? हाँ सर। अब आगे, अगर तुम्हें ये पता है ये दोनों एक दूसरे सर्कल के, एक ही सर्कल के दो रेडियस इक्वल होते हैं, दूसरे सर्कल के भी रेडियस इक्वल होते हैं, जब बोला दोनों सर्कल ही इक्वल है तो एवरीथिंग इज इक्वल। ये चारों रेडियस इक्वल हो जाएंगे, हाँ सर। जैसे मैंने पहले लिखा था। ठीक है,
अब ध्यान से समझो, ट्राइंगल AOB है, मतलब AOB, सर तो इसका PO डैश Q एक ट्राइंगल है, एक वो ट्राइंगल है। ध्यान से समझने वाली बात है, 2 सेकंड का काम है। सर बोलो। AO इज इक्वल टू PO डैश, हाँ ये वाली इसके इक्वल है। यस ये तो सर आप प्रूव कर चुके ये चीज मैंने प्रूफ नहीं, गिवन है। गिवन है। हाँ। अच्छा, इक्वल है ना। ठीक है, सर BO इक्वल टू Q BO इज इक्वल टू QO डैश, सर रेडियस ऑफ सर्कल, ये भी गिवन है, रेडियस रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ये भी ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल लिख दो, ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल हो गया। सर्कल। अब ध्यान से, AB इज इक्वल टू PQ, PQ हाँ सर हाँ। इक्वल कोड था, गिवन था ये भी। इक्वल बोर्ड। तो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PO डैश डैश Q। Q क्या ट्रिपल लिखा? एस। हो जाएगा। ट्रिपल एस एस। ट्रिपल एस कोई एंगल था ही नहीं? सर बस यही था। कोई एंगल था ही नहीं, तो SSS। अब आगे, अब इसके अंदर एंगल कौन सा बन रहा है? 1। भाई। हाँ। अगर ये पूरा ट्राइंगल ही उस ट्राइंगल के इक्वल होता है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, बाय CP हो गया। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। सर मेरे हिसाब से हमने इसमें ट्रायंगल करा है, सर्कल तो करा ही नहीं। सो थैंक यू। अच्छा, अगर हम लोग अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका एकदम ऑपोजिट है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, समझते हैं कैसे। पहले वाले क्वेश्चन ने क्या बोला कि हमने 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल लिए, उनकी कॉर्ड ली, इक्वल कॉर्ड्स ली, और कॉर्ड ने जो एंगल सबटेंड करके जो बनाया, ठीक है, एंगल, वो एंगल इक्वल प्रूफ करने थे। यहां पे उसने हमें एंगल ऑलरेडी दे रखे हैं कि एंगल इक्वल है, कोड इक्वल। प्रूफ करना है कोड इक्वल है, प्रूफ करना है कोड इक्वल है। कोड इक्वल है। अब एक एक करके देखो कि क्या मैं सही समझा रहा हूं तुम्हें, हाँ, क्वेश्चन सही बताया है। हाँ सर। एक वर्ड रीड करेंगे। प्रूव दैट इफ कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, मतलब सर्कल आज भी कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझते हो ना, इक्वल है। एवरीथिंग इज सेम, सेम Same. है। सेम मतलब सर। सबटेंडेड इक्वल एंगल। अब कह रहा है जो एंगल बनाएगा ना एक Equal कॉर्ड, है वो। ये इक्वल है। जब एक कॉर्ड बनेगी उसके इसका नाम O, इसका नाम O डैश, जिसको O डैश से दिक्कत है वो कोई और नाम दे ले। वैसे हम लोग जो मिड वाला होता है, जो सेंट्रल पॉइंट होता है, उसको उसको O O ही ही लिखते लिखते हैं, ओरिजिन बोलते हैं सर क्योंकि हम उसको। कंपलसरी है। यस, सर फिर ना भी- लिखे तो फिर मेरे को कुछ नहीं पता। देख बाकी की मैं ज्यादा लड़ाई नहीं करता, तू बोल इसके नाम, तेरा नाम रखना, तेरा क्या नाम है? नहीं फिर भी RD वैसे तमीजा आड़ी लिख दो। RD लिख सकते हैं हम, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, वहाँ O वाले में ना थोड़ी सी, ठीक है ना, हो जाती है कंफ्यूजन। नहीं कंफ्यूजन नहीं है, ऐसा भाई सेंटर में ओला होता है। O ही लगा ज्यादा यूट्यूब बेटर। पे आले तेरे नाम। आगे देख, हम लोग बात कर रहे हैं एग्जाम्पल सॉरी क्वेश्चन 2 की। उसमें क्या क्या बोला उसने? 2 कॉर्ड्स हैं कॉन्ग्रुएंट एंगल्स की, वो एंगल इक्वल सबटेंड कर रहे हैं, मतलब ये वाला एंगल ऑलरेडी इस एंगल के इक्वल है। इक्वल है। जो गिवन है वो लिख देते हैं। 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, in which नहीं अब सेकंड, एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2, 2 ठीक है, यस सर। और इनके जो रेडियाई होंगी वो भी क्या होंगे? इक्वल इक्वल। O A is equal to O B is equal to O dash R is equal to O dash D, यस सर। सारे इक्वल हो जाएंगे। बस कोड इक्वल लिया। Then the chords are equal. अब प्रूफ करना है ये AB is equal to, RD आरडी है। आरडी तो प्रूफ AB is equal to RD RD। काम तो आज भी वही करेंगे हम लोग, ट्राइंगल तो दिख ही रहा तुम्हें, हाँ ठीक है, कर दे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे। कर दो। ध्यान से देख, इन ट्राइंगल AOB 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 आर ओ and triangle R RO dash D RO dash D। OA is equal to O dash D O dash R sorry OB is equal to, OD O dash O dash D। O dash D। ठीक है, एंगल 1 is equal to, Angle 2। अब बड़े ध्यान से, बड़े फोकस से, जिनका ट्राइंगल वीक है, साइड ये रही, एंगल बीच वाला साइड, Side and the side। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा है। ठीक है, किसके लिए? ट्राइंगल AOB and कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल R O dash D O dash CP D। जो RD CP CP। आगे अब प्रूफ क्या करना सर? AB is equal to RD, ये लो ना, by CBC मजा आ गया। कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ congruent triangle Corresponding corresponding part of congruent triangles are equal.
कितना आसान था? बहुत